नमस्कार साथियों, सीबीबी क्राइटेरिया गुरु में आप सभी का स्वागत है। बहुत लोग को डाउट ये है कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा चला गया है, मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जिसके आधार पे आपका 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी न किसी ट्रेड में, किसी न किसी कॉलेज में जरूर होगा। क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आइए बताते हैं किस आधार पे आपको सीटें मिलेंगी, किस आधार पे आपका एडमिशन होगा। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा चला गया है, ऊपर चला गया है, तो फिर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा वो आइए समझते हैं। आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करूंगा जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है किनको और सबसे पहले वरीयता मिलेगी। तो यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपका आरक्षण है, इसके आधार पे आपको सबसे पहले वरीयता मिलेगी। आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरक्षण देख लीजिए, जैसे एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 16% आपका आरक्षण मिलता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मान लेते हैं कि 80 सीटें हैं, किसी भी कॉलेज में 80 सीटें हैं, तो वहां पे एससी वालों का 16% सीटें रिजर्व रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी अगर वहां पे जो है आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 80% जो सीटें हैं उसमें से 16% एससी वालों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। और ऐसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो आपको 1% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। और अगर जो है आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 18%, यानी ओबीसी में आते हैं तो जो है आपको 18% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। और फिर अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ईबीसी है और ये जो है आपका बीसी है, बीसी में 12% आरक्षण मिल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं मान लीजिए किसी ट्रेड में 80 सीटें हैं या 40 सीटें हैं तो उसमें समझ लें कि आपका 18% जो है ये ईबीसी वालों के लिए और 12% जो है वो बीसी वालों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस प्रकार से आपका सीट आवंटन होता है। ऐसा नहीं है कि आपका रैंक बहुत ज्यादा हाई चला गया हो या फिर जिनका रैंक बहुत अच्छा आया हो उनको सबसे पहले वरीयता मिलेगी। उनको वरीयता तो मिलेगी लेकिन इनका आरक्षण भी उसमें ऐड किया जाएगा, तब जाके जो है आपको सीटें आवंटन की जाएंगी। इसके वजह से यहाँ पे अगर आप जो है महिला वर्ग में आती हैं तो आपको 3% मिलेगा आरक्षण। फिर इसके बाद जो है अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर इसके बाद जो यहाँ पे 10% जो है आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आरक्षण है। और दूसरी बात ये है कि अगर जो है आप सर्विसमैन कोटा में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है सर्विसमैन कोटा भी आपको आरक्षण मिलता है। इसमें लिखा गया है बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिक, सेवारत या सेवानिवृत्त दिवंगत सैनिक कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं तो फिर जो है बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रत्येक संस्थान में जो सीटें हैं वो यहाँ पे सर्विसमैन कोटा के लिए आरक्षित की गई हैं। उपलब्ध कुल सीटों के 5% अधिक नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो है आपको 5% से भी जो है आपको यहाँ पे सर्विसमैन कोटा के लिए आरक्षण दिया जाएगा, तो इनको भी आरक्षण मिलेगा। ऐसे ही दिव्यांग जो कोटा में आते हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से छूट मिलेगा आपको। तो जो छूट मिलेगा सबसे पहले वरीयता उनको दिया जाएगा, फिर इसके बाद जो है आपका वहां पे नाम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।